नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी कुरान की कहानी विद्या का फल। परीक्षा समाप्त हो चुकी और अज़ाज़िल शैतान बनाकर निकाला जा चुका तो अल्लाह ने आदम को आज्ञा दी कि तुम जन्नत में निवास करो और उसमें से जो कुछ तुम्हें पसंद आए खाओ, लेकिन इस एक वृक्ष के समीप कभी न जाना, नहीं तो तुम अन्याय हो जाओगे। ये वृक्ष विद्या का था, जिसके फल खाने से बुरे भले की पहचान होती है। आदम जन्नत में प्रविष्ट हो गया तो खुदा ने कहा, यह अच्छा नहीं कि आदम अकेला रहे, मैं उसके लिए एक साथी उसके योग्य बनाऊंगा। और खुदा ने आदम को बहुत गहरी नींद में सुला दिया। आदम सो रहा था तो खुदा ने उसकी पसलियों में से एक पसली निकाली और उसके बदले गोश्त भर दिया। इस पसली से खुदा ने एक औरत बनाई और उस औरत को आदम के पास लाया। कहते हैं कि पुरुषों के शरीर में स्त्रियों के शरीर से एक पसली इसीलिए कम होती है कि आदम की वह पसली निकाल ली गई थी। पसली से बनी औरत को देखकर आदम ने कहा कि यह मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए यह नारी कहलाएगी क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। आदम की स्त्री को हवा इसलिए ही कहा जाता है कि वह हयन अर्थात जिंदे पुरुष से पैदा की गई है। शैतान खुदा के दरबार से निकाल दिया गया तो उसकी आंखें उसकी छाती पर आ गईं और वह मन ही मन कोई उपाय सोचने लगा जिससे कि हजरत आदम को जन्नत में निकाला जा सके। सोचते सोचते जब उसे यह मालूम हुआ कि आदम को एक वृक्ष के फल खाने से रोक दिया गया है, तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, अब मुझे वहां पहुंचकर शीघ्र ही छापा मारना चाहिए। वह मंत्र के द्वारा तुरंत जन्नत के फाटक पर पहुंचा और दहाड़ मार मार कर रोने लगा। उसका रोना मोर ने सुन लिया। वह ये समझकर कि किसी फरिश्ते पर मुसीबत आ गई, सहायता करने के लिए उसके पास दौड़ा आया और उसके रोने का कारण पूछने लगा। शैतान ने कहा, भाई, मैंने सुना है कि जन्नत बहुत खूबसूरत और देखने लायक जगह है, इसलिए मेरा मन उसे देखने को चाहता है। अगर किसी तरह आप मुझे वहां की सैर करा दे तो मैं आपका बड़ा एहसानमंद हूँगा और आपको जादू टोने की विद्या भी सिखला दूंगा। मोर ने उत्तर दिया, आप घबराइए नहीं, आजकल जन्नत के फाटक का दरबान सांप है और वह मेरा बड़ा निकट का मित्र है। मैं जरूर आपके जन्नत देखने का इंतजाम कर दूंगा। ये कहकर और उसे साथ लेकर वह सीधा जन्नत के फाटक पर आया और सांप से कहा, यह मेरे मित्र हैं, आप कृपा करके इन्हें जन्नत दिखला दीजिए। सांप ने कहा, जन्नत के फाटक में तो किसी को पांव रखने की आज्ञा भी नहीं है, इसलिए मैं आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हूँ। ये सुनकर शैतान बोल उठा, यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहें तो मैं आपको ऐसी तरकीब बतला सकता हूँ जिससे आप पर किसी प्रकार का आरोप भी न लगाया जा सके और काम भी हो जाए। वह तरकीब ये कि मैं आपके मुंह में बैठकर फाटक को लांघ जाऊंगा। आपको कसम खाने के लिए जगह रह जाएगी कि मैंने सिवाय अपने किसी को फाटक में कदम भी नहीं रखने दिया। सांप की समझ में यह बात आ गई और शैतान उसके मुंह में बैठकर दरवाजे के पार हो गया। सांप तो फिर अपनी जगह आ डटा और शैतान घूमता फिरता आदम और हवा के पास जा पहुंचा। उनसे कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद उसने पूछा, तुम उस वृक्ष का फल क्यों नहीं खाते? उन्होंने उत्तर दिया, हमारे प्रभु ने मना कर रखा है। तब शैतान ने बड़े विस्मय के साथ पूछा, अल्लाह ने मना कर रखा है? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ। फिर शैतान बोला, अगर तुम इस वृक्ष के फल को खा लो तो निस्संदेह फरिश्तों की भांति सदा सदा के लिए अमर हो जाओ। उन्हें इस बात पर विश्वास न आया, इसलिए उन्होंने कहा, हम अपने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। तब शैतान ने खुदा की कसम खाकर कहा, मैं सच कहता हूँ कि तुम फल खाने से जरूर ही मृत्यु के भय से बच जाओगे और खुदा को तुम्हारी यह बात भी मालूम न होगी। कसम खाने पर उन्हें विश्वास आ गया, क्योंकि उस समय कोई भी झूठी कसम न खाता था। शैतान के चकमे में आकर उन्होंने फल को तोड़कर खा लिया। बस फिर क्या था, शैतान हंसी के मारे लौटपोट हो गया और यह कहता हुआ फाटक से बाहर हो गया कि मैंने आदम को गुमराह करने की जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा कर दिया। अब इसी तरह औरों को भी गुमराह किया करूंगा, क्योंकि जब मेरा छापा अल्लाह मियाँ की जन्नत में ही लग गया तो फिर दुनिया का तो कहना हो क्या। उधर फल खाते ही आदम और हवा की ज्ञान की आंखें खुल गईं और उन्हें मालूम होने लगा कि हम बिल्कुल नंगे हैं और इस तरह नंगे रहना उचित नहीं है। अपने अंगों को ढकने के लिए वे वृक्षों के पत्ते तोड़ने दौड़े, लेकिन उनके बाल खजूर के वृक्षों जितने लंबे थे इसलिए वे दूसरे वृक्षों में उलझ गए। अल्लाह को यह समाचार मालूम हुआ तो उसने कहा, तुमने शैतान के बहकाने से मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम गुनहगार हो। अब तुम्हारे लिए जन्नत में कोई स्थान नहीं। जाओ, जमीन पर तुम सब एक दूसरे के शत्रु बनकर रहो, अर्थात मोर सांप का, सांप स्त्री पुरुषों का, स्त्री पुरुष सांप के और शैतान सबका। ये कहकर अल्लाह मियाँ ने सबको नीचे जमीन पर पटक दिया। कहते हैं कि सांप पहले बहुत खूबसूरत था, उसके ऊंट जैसे 4 पांव थे, लेकिन उसे दंड देने के लिए वे छीन लिए गए ताकि पेट के बल चल चलकर वह महादुख उठाए।
मोर के पाँव भी पहले बहुत खूबसूरत थे, लेकिन वे भद्दे कर दिए गए ताकि उन्हें देख देख कर वह रोया करे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें।